नमस्कार बच्चों। दूसरा पद है ये राम लक्ष्मण परशुराम मवाद कविता से। यहाँ लक्ष्मण ही बोल रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम को, बेहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनिसु माबठ मानी। बेहसी हंसकर लखनऊ लक्ष्मण बोलने लगे मृदु मीठी वाणी बोलने लगे हैं। अहो अरे मुनिसु मुनिवर महाबठ माने कि अपने आप को महान योद्धा मानते हो। अरे मुनिवर अपने आप को महान योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोही दिखावे कुठारू, बार बार मुझे कुठारू दिखा रहे हो। जो परशु हथियार होता है ना परशुराम के पास, उसको कुठारू भी कह देते हैं। ये बार बार मुझे कुठारू दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, चहत चाहते हो, उड़ान उड़ाना चाहते हो, फूंकी फूंक से पहाड़ू पहाड़, कि तुम ऐसा लग रहा है जैसे फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुंबड़बतिया कोई नहीं को नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाही। कि यहाँ पर कुंबड़बतिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति होता है, उसको कह देते हैं कुंबड़बतिया। झुई मुई का पौधा होता है, उसको भी बोलते हैं। कि यहाँ कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, जे तर्जनी देखी मर जाही। तर्जनी उंगली, अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है तर्जनी, कि वो दिखाने से ही मर जाएगा, इतना कमज़ोर यहाँ पर कोई नहीं है। देखी आरू सरासन माना, मैं कछु कहा सही तभी माना। देख कर कुठारू, तुम्हारी ये कुठारू जो आपने धारण कर रखा है, परशु हथियार, ये सरासन धनुष बाना बाण, जो आपका कुठारू हथियार और सरासन ये जो धनुष और बाण देख करके मैं कछु कहा, मैंने जो कुछ कहा है वो सही तभी माना, कि मैंने सच्चे गर्व के साथ कहा है। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, कि भृगु ऋषि का बेटा समझ कर जनेऊ बिलोकी, और तुमने जो जनेऊ धारण कर रखा है ये देख कर, बिलोकी का मतलब होता है देख कर। भृगु का बेटा समझ कर और जनेऊ को देख कर जो कुछ कहू, कि जो कुछ आपने कहा सहो सहन किया। रिस रोकी, रिस गुस्सा रोक लिया मैंने। आपने जो कुछ कहा है ना, तो मैंने आपका जनेऊ देख कर और गुस्सा रोक लिया मैंने, और गुस्से को रोका है मैंने, सब कुछ सहन कर लिया। सुर देवता महिषुर ब्राह्मण हरिजन हरि के भगत, अरु और गाय, कि देवता ब्राह्मण और हरि के भगत होते हैं हरिजन और गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, कि हमारे कुल पर, हमारे परिवार में इन पर न सुराई, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। सुराई वीरता, हमारे कुल में चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बताएं ये चार कौन कौन से हैं, एक एक नंबर के प्रश्नों में आ सकता है ये। सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन हरि के भगत, अरु और गाय, इन चारों पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंदे पापू, पाप लगता है, अपकीर्ति हारे, और अपकीर्ति अपयश है वो फैल जाता है चारों ओर, बुराई फैलती है, बदनामी होती है। मार तहू, अगर आप मारोगे तो पाप रिये तुम्हारे, तो पाँव पड़ूंगा मैं तुम्हारे। परिये का मतलब पड़ूंगा, अगर आप मुझे मारोगे तो मैं आपके पाँव पड़ जाऊंगा। कोटि कुलिस वचन तुम्हारा, कोटि करोड़ों, कुलिस वज्र, करोड़ों वज्रों के समान। वज्र जो हथियार होता है इंद्र वाला, कठोर है। कोटि करोड़ों कुलिस वज्र, करोड़ों वज्र के समान। वचनु वचन तुम्हारा, तुम्हारे वचन है, तुम्हारी वाणी है भाई, तुम्हारे बोल इतने तिखे हैं। व्यर्थ धरहु, व्यर्थ ही धारण कर रखा है। धनु बाण कुठारा, धनु धनुष बाण कुठारा, परशु हथियार, ये व्यर्थ ही धारण कर रखे हैं आपने। आगे कह रहा लक्ष्मण,
जो बिलोकी, जो यदि बिलोकी देखकर अनुचित कहेऊ, अनुचित गलत कहेऊ कह दिया, यदि जो मैंने देखकर गलत कह दिया है, क्षमहु क्षमा करना, माफ करना। महामुनि, बहुत बड़े मुनि हो आप, ऋषि मुनि। धीर, धैर्यवान भी, आप धैर्यवान भी बहुत हो, आपके धैर्य भी बहुत ज़्यादा है। व्यंग्य रूप में कहा है धीर तो, कि धीर महामुनि, माफ करना मुझे धैर्यवान महामुनि। तो धीर तो है ही नहीं, ये तो व्यंग्य रूप में कहा है, कटाक्ष रूप में कहा है लक्ष्मण ने। धीर जो शब्द लगाया है ना महामुनि क्या गई ये। सुनी, सुनकर सरोस, रोष का मतलब गुस्सा होता है, सरोस गुस्से के साथ, सुन करके गुस्से के साथ। भृगु वंश मणि, और भृगु वंश की मणि है, भृगु ऋषि की संतान है ना, इसलिए परशुराम को कहा गया भृगु वंश मणि। बोलने लगे। गिरा, गिरा का मतलब होता है वाणी, बोली वाणी। गंभीर, और गंभीर, पूरे गंभीर हो गए हैं, सीरियस होकर के वो बोलने लगे हैं, फिर कहने लगे हैं। ये बाकी क्या कहने लगे हैं वो अगले पैरे में पढ़ेंगे हम। ये लक्ष्मण कह रहा है परशुराम को।